तो दोस्तों कैसे हो? बढ़िया हो? सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जो है चलते हैं, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो बस अब ये जो है रसोई का हाल आप देखो। तो आज है एकादशी और आज है मेरा व्रत। हम दोनों ही व्रत रखते हैं, आपको पता है। तो जो है सुबह का जो है खाना आना बनाया है बच्चों के लिए। तो खाना वगैरह बनाते ही हैं क्योंकि व्रत हम दोनों का है, बच्चों का नहीं। तो जो है किचन फैल गई है काफी ज्यादा, और समेटने में, क्योंकि जब व्रत का खाना बनाना है तो रसोई बिल्कुल होनी चाहिए कि साफ सुथरी। तो जो है सुबह, क्योंकि अपना जो है थोड़ा लेट बनेगा, तो इस वजह से बच्चों का बना दिया है, और सारी जो रसोई फैली हुई है ना, उसको समेटना कर दिया है मैंने शुरू। तो जब रसोई फैली जाती है, देखो जब हम काम करते हैं कोई भी, और नाश्ता भी बनाना है, चाय भी बनाना है, बीच में कुछ भी है, दूध भी गर्म करना है, क्योंकि सुबह के ही सारे काम होते हैं। तो फैल गई है, और आज थोड़ी सी किचन मुझे अच्छी तरह साफ भी करनी है। क्योंकि सर्दियों के दिन होने लगे हैं, तो कभी रात को हो पाती है, कभी दोपहर में, जैसे सुबह जब हम दोपहर को खाना बनाते हैं तो उसके बाद। तो आज जो है नंबर आ गया है, अभी दोपहर को मैं सारी अच्छी तरह से जो है क्लियर साफ करूंगी। साफ करने के बाद जो है फिर बनाऊंगी मैं व्रत के लिए अपना। तो आज मैं इस जो है शकलकंदी मैंने ली है, तो आप लोगों को स्पेशल तरीके से भूंजना बताऊंगी। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते तो उनके लिए जो है अभी आप देखना वीडियो को पूरा। तो ये जो है गैस मैंने पूरी तरह से, क्योंकि ना दूध वगैरह उबल जाता है। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बाई चांस देखो कितना भी है ध्यान रखो, फिर भी ये छोटी छोटी चीजें ना जो हो ही जाती हैं। और जरा आप एक कप बच्चों से चाय बनवा लो, फिर तो आपको वैसे ही गैस स्टोव ऐसा कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो निकालनी है, और जब वो जल जाता है तो फिर बहुत ना स्टोव बुरी तरह से हो जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ का जो है किचन क्लीनर यूज करती हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तो नहीं पर 5 मिनट के लिए करीब करीब इसको डाल के छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जो है साफ हो जाती है। और इसको मैं डेली तो यूज नहीं करती हूँ, इसको हफ्ते में 2 या 3 बार यूज करती हूँ। तो ये देखिए आप, एकदम से मतलब बहुत गंदा हो रहा था, और इससे ब्रश से जो है एक बार को अच्छी तरह से चारों तरफ इनको घुमा दूंगी। उससे क्या होगा, ये सारी पपड़ी सी जो है ना, ये छूट जाएगी। तो जब एक बार कोई भी काम करने लग जाते हैं ना, और फैला हुआ काम होता है, तो धीरे धीरे करके उसको समेटने में। अभी क्या है, जैसे सर्दियां हो गई हैं, तो अभी गर्म पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो जो है मेरे किचन में ही गीजर का एक दिया हुआ है, कनेक्शन दिया हुआ है गीजर से ही, तो दोनों बाथरूम में भी और किचन में भी एक साथ आता है। तो इन दिनों में गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैंने ये गर्म पानी ही लिया है, और उसी से जो है साफ कर रही हूँ, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलो साफ करते करते हम कुछ थोड़ी और बातें भी कर लेते हैं। हाँ, तो बस यही है कि जब हम कोई काम करते हैं, चाहे घर में करें या बाहर करें, तो किसी को वही चीज अच्छी लगती है, चाहे हमारा नेचर हो, चाहे हमारा काम हो। वो किसी को नहीं अच्छी लगती है, तो हम सबके हिसाब से तो चल नहीं सकते। ठीक है ना? तो हमें अपने हिसाब से ही चलना होता है, अपने काम अपने तरीके से करने होते हैं। अगर हम सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो दूसरों को तो हम खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम खुद भी उलझ के रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने तरीके से अपना काम करिए, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो। वही सबसे अच्छा है। अपने घर को, अपने बच्चों को तो देखना हमारा काम है। हमें जो चीज अच्छी लगती है, या जो फैमिली हमारी, हम लोग कोई भी काम करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो अगर फैमिली के साथ मिलके लेते हैं, और वो हमें सबसे जरूरी होता है। दूसरों को हम देख के या दूसरों के साथ हम खुश रह के कि हाँ भाई, ये काम करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, ये काम करेंगे तो हमें ऐसा लगे, नहीं, कुछ हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपना जो है अपने हिसाब से जिंदगी जीनी होती है, क्योंकि बहुत कुछ करके ये सोचो कि हम सबके साथ चल सके, नहीं चल सकते भाई। एक इंसान किस हिसाब से चलेगा? तो बस सबसे बड़ी बात वही होती है कि आप अपने तरीके से चलिए अपना। हाँ, बस ये है कि अपनी नजरों में इंसान को गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम में कोई भी चीज है ये सही नहीं है, तो उस चीज पे अमल करो, और वो चीज सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, और आप फैमिली में या घर में सब लोगों को ठीक है, हाँ ऐसा है, तो फिर आप अपना डिसीजन अपना रख सकते हैं। तो चलो, बातें करते करते हो गई है मेरी किचन बिल्कुल जो है साफ हो गई है, चमक गई है, आप देख रहे हो। टाइम तो थोड़ा देखो लगता है, कोई भी काम करते हैं। और किचन है, वाइट प्लेटफॉर्म है, तो गंदा गंदा तो देखो सभी हो जाता है, जब हम काम करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन जब सफाई हो जाती है ना, तो एकदम चमक जाता है। तो इसलिए मुझे व्हाइट का थोड़ा सा था किचन में लगवाने का।
तो मैंने प्लेटफॉर्म भी वाइट और पीछे भी इसी तरह से, लेकिन ना क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अब ये क्या, प्रिल का जो लिक्विड है, तो ये बॉटल में मैं रखती हूँ। वैसे मेरे बर्तन धोने आती है तो मैं नीचे वहां पे वो साबुन की टिक्की वगैरह ही लेती है, और इसमें विनेगर डाल के ये बॉटल में मैं रखती हूँ। तो अभी जैसे गर्म पानी भी नलों में आता है ना, तो ये जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, अगर जो फाइबर के कपड़े हैं, जो डस्टिंग के कपड़े हैं, ये सारे जो है ना, तो इनको क्या है, विनेगर में और इसमें डाल के रख देते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। क्योंकि जब इनमें कोई भी चीज हम सफाई करेंगे तो लाजमी है वो गंदगी, डस्ट इन्हीं में आएगी। तो इनको जो है हम करके रख देते हैं। अब बस किचन वगैरह साफ हो गई है, भूख का भी टाइम हो गया है अब तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। तो जो है सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, और सर्दियों के सीज़न में अगर सर्दियों वाली चीज़ें ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। तो जो है शकलकंदी, तो आज वैसे ना आज एकादशी भी है, और वैसे भी शकलकंदी जो है मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन ना जब हम बॉयल करते हैं तो इनमें पानी भर जाता है, तो फिर उनमें टेस्ट नहीं आता। तो वैसे मैंने इसका वीडियो जो बनाया है पहले, और आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आज फिर, तो अब जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी ना, तो मैं इसी तरह से जो है शकलकंदी जो एक साथ आप 1 किलो 1.5 किलो जैसे आपके पास बर्तन हो, आप वैसे जो है भून सकते हो। क्योंकि भुंजी हुई चीज़ में ना टेस्ट ही अलग आता है। तो ये तवा, अब आप सोच रहे होगे कि तवा और कढ़ाई इससे कैसे भुंजेगी, ना कोई पानी ना कोई बर्तन। तो चलो करते हैं स्टार्ट, और आप लोगों को दिखाती भी हूँ और भूनती भी हूँ। और जो है खाते हैं, क्योंकि जब ना सर्दियों में मूंगफली है या शकलकंदी है, गाजर है, तो इन चीज़ों का टेस्ट ही अलग आता है, और खानी भी चाहिए, फ़ायदा भी करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनको भूनते। किस तरह से भूनते हैं आप एक बार ज़रूर भून के देखिएगा, बहुत अच्छे से बनती है ये। मैंने ये शकलकंदी है, इनको धो लिया है अच्छे से, 3-4 पानी से बढ़िया से धो लिया है। और जो है तवा, तो तवा लोहे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोहे का तवा थोड़ा सा हैवी होता है, और लोहे के तवे पे जो है अच्छे से, अगर आपके पास तवा लोहे का नहीं है तो आप कढ़ाई भी ले सकते हो। तो बस मैंने इस पर कुछ भी नहीं डाला, ये इसको ऑन कर दिया, और ये शकलकंदी लिए हैं और इनको इसी तरह से बस रख दिया है। आप ये मत सोचिए कि ये जल जाएंगी, चिपक जाएंगी, इनका कुछ भी नहीं होगा, और ये बहुत अच्छे से जो है भुन जाएंगी। तो ये मैंने एक साथ जो है इतने सारे ये रख दिए। हाँ, अब क्या करना है, उन्हें गैस को सिम कर देना है आपने। मैंने गैस को कर दिया है बिल्कुल, ये देखिए लो कर दिया, बस इस तरह से कर दिया। और ये ले ली कढ़ाई, और अगर आपके पास कढ़ाई नहीं तो कोई ढकने वाला कोई पतीला भगोना कुछ भी हो। तो मुझे कढ़ाई इसलिए आसान रहती है क्योंकि ये जो हैंडल है ना, तो मैं ऐसे करके उठा लेती हूँ, और इससे पूरी तरह से जो है कवर हो जाएगी। तो आप ये देखना कि जो भी बर्तन लें आप, पूरी तरह से ये कवर हो जाए। तो ये कवर हो गई, और अब इसको मैंने इस तरह से रख दिया। तो यहाँ घुमा देती हूँ गैस को जो है, इस तरह से, बस इसको इस तरह से रख दीजिए। तो आप लोगों को ये देखिए किचन एकदम साफ हो गई है, चमक गई है। तो ये क्लीनर बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरह से मतलब चाहते हो तो फिर यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने कई क्लीनर यूज किए हैं, पर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है। और इससे जरूरी नहीं है कि हमें किचन ही साफ करना है, आप कोई भी क्लीनिंग कर सकते हो। स्टोव वगैरह एकदम साफ हो जाता है। तो ये मैंने जो है इधर साइड में चाय रख दी, क्योंकि जब आप इतना काम करते हो, काम करने के बाद लाजमी है भी चाय का मन करता है। कुछ मखाने जो है माइक्रोवेव में मैंने हल्का सा कर लिए हैं, थोड़े रोस्ट, और जो चाय के साथ अब कुछ लेंगे। और इधर जो शकलकंदी है ना, ये देखिए, इनको 2 या 3 बार हमें पलटनी पड़ती है, ज्यादा नहीं। ये देखिए, कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया। बस आप इसी तरह से बस इनको पलट देना है, 5-10 मिनट बाद आप चलते फिरते बस ऐसे ही पलट देना है। 2 या 3 बार पलटेंगे, उसके बाद देखिए एकदम से, कितनी भी मोटी हो ऐसा नहीं है, और वो बहुत गल जाती है। बहुत टेस्टी बनती है, बना के जरूर देखिएगा। तो ये देखिए आप, कितनी बढ़िया ये शकलकंदी जो है ना पूरी भुज गई है। और इसको मैंने तोड़ के भी देखा, ये देखिए, और इसी तरह से जो सारी भुन गई है। और ये इतनी मोटी है तब भी ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो गई है। ये थोड़ी सी रह गई है, इसको एक आध मिनट और रख दूंगी बस। बाकी सारी भुन गई है, कोई इसमें पानी नहीं डाला मैंने, कुछ भी नहीं किया। ये कितने अच्छी तरीके से ये देखो भुज गई, ये देखिए सारी भुज गई है ना, ये देखिए। तो जो है इनको मैंने छील दिया है, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो अब शाम का टाइम हो गया है, मैंने दोपहर को काम करने के बाद इनको भूंजा था, तो तब खाना नहीं था किसी ने, तो इनको करके रख दिया, मैंने छील दिया है।
और अब ये जो दूध में डाल दिए मखाने, तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब यही सब चलेगा। तो मखाने डाल दिए, कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, और इसमें मैं चीनी अभी थोड़ी-सी कम, मतलब जैसे ना मिश्री यूज़ करती हूँ मैं दूध में इन दिनों में। तो वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि थोड़ा-सा वैसे गुड़ रहता है, पर अभी गुड़ नहीं है, तो गुड़ की जगह फिर हम मिश्री डाल देते हैं, नहीं तो फिर सर्दी-सर्दी जो है गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और डाल दी इसमें थोड़ी-सी मैंने हल्दी, क्योंकि इन दिनों में हल्दी का दूध वेस्ट होता है, सबको ही पता है। और मखाने भी गल गए, तो इनको थोड़ी देर में आधा घंटा इसको दूध को अच्छी तरह से जो है बॉईल कर दूँगी, और उसके बाद जो इसमें 2 इलायची भी कूट के डाल दी है, फिर आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये दूध बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि घुटनों में अब जोड़ों में दर्द, किसी भी एज में आजकल चाहे बच्चे के ले लो, बड़े ले लो, कोई भी हो, कोई बीमारी कह के नहीं आती। बच्चों में भी अब ताकत उतनी नहीं रही है ना? ढंग से खाते-पीते नहीं है। तो चलो, ये जो सुबह अगले दिन जो है, उस वीडियो में मैंने सुबह का जो शूट किया था वो डाल दिया। तो ये मैंने मूँग की दाल जो है भिगो दी थी, वो मूँग की दाल में डाल दिया, थोड़ी अदरक, और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च, और इसको पीस ले रहे हैं। उसके बाद क्या है कि मैं, अच्छा, साथ-साथ में मुझे क्या है, मैं मोबाइल भी हाथ में, आप देख रहे होंगे, तो शॉर्ट्स के लिए भी, तो शॉर्ट्स का जो मोबाइल से लेते हैं ना, वो दूसरा एंगल होता है, और वीडियो के लिए दूसरा एंगल होता है, ये सभी को पता है जो लोग बनाते हैं। तो आज जो है मुझे डबल-डबल काम करना पड़ रहा है, तो डाल दिया मैंने इसमें मूँग की दाल पीस ली है, अदरक, हरी मिर्च डाल के, इसमें धनिया डाल दिया, लाल मिर्च, थोड़ा सूखा धनिया, और जो नमक वगैरह यही चीज़ें बस डाल के, और मूँग की दाल के जो है चीले बनाऊँगी, थोड़ी-सी डालूँगी हींग, तो हींग वैसे भी फ़ायदा भी करती है, टेस्ट भी लगता है। तो इस तरह के जो चीले हैं, सर्दियों में क्या होता है, जैसे पराठे वगैरह भी अपन खाते हैं, ऑयली हो जाते हैं ना, पर अच्छे भी लगते हैं, वो भी खाना है, उस अपना भी ध्यान भी रखना है। तो ये दाल जो बहुत फ़ायदा भी करती है, तो कभी मैं छिलके वाली दाल के बना लेती हूँ, या कभी मैं इस तरह के। तो इसमें हालाँकि पनीर वगैरह भी आप डाल सकते हो, पर मैंने इसमें क्योंकि अपने लिए ही बना रहे हैं, तो पनीर वगैरह नहीं, हैवी चीज़ नहीं डाली। हाँ, थोड़ा-सा प्याज़ जो है, बिना प्याज़ के टेस्ट नहीं आता है, तो प्याज़ थोड़ा-सा इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कटी हुई सब्जियाँ भी डाल सकते हो, जो भी है। तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है और फ़ायदा भी करता है। तो हफ़्ते में 1-2 बार ज़रूर बना के मतलब बनाया करो, क्योंकि दाल जो है प्रोटीन भी होती है, फ़ायदा भी करती है। तो इस तरह से जो है बस चीज़ें वही हैं, थोड़ा-सा बनाने का तरीका बदल गया है। सो दोस्तों, आप लोग जो है मेरा ब्लॉग पूरा देखते रहिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और कहाँ से देखते हैं आप प्लीज़ बताइएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।